नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज से मैं डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 या 3 क्लास में इसे पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का क्लास 1। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 4 भिन्न दिया है, इसमें से आपको बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। इसको निकालने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? अगर किसी को आ रहा है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये है। तो क्या करना है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका फ्रैक्शन क्या होता है? अंश होता है बटा हर होता है। अगर अंश हर से छोटा है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जैसे 4/5, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन आगे समझ में आपको। अब क्या है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लो 2, 3, 4 जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 4/5, 6/7, 8/9, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन आपका है और उसका जो अंश और हर का डिफरेंस है अगर समान है, कितना है? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो कौन सा भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? यानी जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और एग्जाम में आपको क्या करना है, तुरंत देखना है क्या 9 क्या है, 7/9 है, 6/7 है, 22/25 है ना, 11/13 है, ठीक है? अब क्या है कि अब देखेंगे पहले डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए सारे जितने भी भिन्न है सबका हर जो है अंश से बड़ा है ना, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमको क्या करना, और डिफरेंस यहाँ पे देखना कि अगर कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मेथड होता है छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे 7 और 9 में डिफरेंस कितना है? 2 में 2 का। 6 और 7 का डिफरेंस कितना है? 1। 22 और 25 में डिफरेंस कितना है? 3। 11 और 13 में डिफरेंस कितना है? 2। तो ये तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन में, डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ तो डिफरेंस समान नहीं, तो अगर नहीं है तो हम समान करेंगे। कैसे करेंगे? तो एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा? 2, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि 2 है ना, इसे 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या है, जो 3 से गुना यहाँ पे किए ना, सबके अंश में आपको उतना उतना से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 6 है इसको 6 से गुना करेंगे, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 3 है तो 3 से गुना करेंगे। अब इसका साथ दिया कितना आ गया? 1 का 21 आया है, 6 छक 36 आया है, 22 दूना 44 आया है, 11 तिया 33। अब इसमें से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो जिसका अंश छोटा है वो छोटा होगा, जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा। यानी 44 यहाँ सबसे बड़ा है, यानी 44 किसका है? ये, यानी 22/25 यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन में आप किसको कौन सा मतलब छोटा अंक है। ये है 8/21 और 5/14। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम छोटा बड़ा ज्ञात करेंगे। कैसे हम करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। 21 में 8, 13 का डिफरेंस है, 14 में 5, 9 का डिफरेंस है, तो इसको हम छोड़ेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसको इधर से गुना करते हैं और फिर ऐसे गुना करते हैं, तो 24 8 कितना हो जाता है? 112, ठीक है? और 21 बचे 105, तो कौन सा बड़ा है? 112, यानी कि आपका ये बड़ा है, यानी 5/11 आपको नहीं लेना है, ठीक है?
अब क्या करेंगे, बड़ा बड़ा नंबर ये है 29/77 और 25/66, तो अब इसको करेंगे, इसके बीच में कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। 25/66, तो इसको भी करने का क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 66 और 77 में कॉमन क्या है, 11, तो 11 को छोड़ के जो है ना उसके साथ में 29 को गुना करना है आपको। जैसे 11 छक 66, तो 6 को 29 से गुना कीजिए, तो 29 छके कितना होता है, 174, और जो 11 यहाँ पे है इसको ऐसे ही रख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 11 सत्ते 77, यानी 11 आपको रखना है, 7 से इसे गुना करना है 25 को, तो 7 25 सत्ते 175 गुने 11। अब देख सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है, आपका ये बड़ा है, 175 बड़ा है, 174 बड़ा है, 175 बड़ा है, यानी कि 29/77 आपका छोटा है, आपका ये बड़ा है। अब हमें 8/21 और 8/21 और 25/66 में हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अपनाएंगे। अब 66 को 8 से गुना करना है, 21 को 25 से गुना करना है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 7 21, 22 तिया 66, तो 22 को 8 से गुना करेंगे, 3 छोड़ देंगे, तो 22 अट्ठे कितना हो जाता है, 176, 176 गुने 3, यहाँ तो 3 तो है भी छोड़े हुए हैं। अच्छा, अब 7 तिया 21 होता है, तो 3 छोड़ेंगे, 7 को 25 से गुना करेंगे, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175 गुने 3। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 176 बड़ा है, यानी कि 808/21 बड़ा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नजर कहाँ पे गया, सबसे पहले ऑप्शन पे। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि डिफरेंस अंश और हर का काफी छोटा छोटा आ रहा है, तो हम डिफरेंस वाला मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे 9 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 2 का डिफरेंस, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 10 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 8 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब डिफरेंस अलग अलग हो तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंस को सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 5 4 का एलसीएम लेंगे। 2 5 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी सबको आपको 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 20 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, जो 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 संख्या से हम लोग गुना किए हैं, जो भी संख्या से गुना किए हैं उसे अब आपको अंश वाले से गुना करना है, है ना, सबका अंश से आपको गुना करना है। और जो भी अंक आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे 10 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 220। यहाँ पे 8 चौक 32, ये 32 आया, और ये 10 बचे, ये 50 आया। तो आप चारों में देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, नहीं छोटा पूछ रहा है, तो कौन सा छोटा है, आपका 32 सबसे छोटा है। तो आपका 8/13 जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है काफी छोटा छोटा है। एक है अंश और हर का जो डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जब भी डिफरेंस बहुत छोटा हो तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मेथड होता है उसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगला स्टेप क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो मुझे सेम करना होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, यानी इसको आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको आपको कितना से 6 से गुना करना पड़ेगा। अब जब अगला स्टेप क्या करते हैं, जो भी संख्या से आप गुना किए हैं उसको आपको अंश से गुना करना है, सबको, है ना। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंश सबसे बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे छोटी पूछ रहा है तो हम छोटी बताएंगे। जैसे 7 छक 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 दूना 14, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 14। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों में 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको ये तीनों भिन्न को लिखना है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है काफी छोटा छोटा है ना, काफी छोटा छोटा यहाँ पे डिफरेंस आपका आ रहा है। इस पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 4, 7 और 4 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। और आपका यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी आपका 3 आ रहा है। तो डिफरेंस आपका अलग अलग आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? इसको सेम करते हैं। तो सेम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6, यानी इसको 6 बनाना है, आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जो भी संख्या से यहाँ पे गुना किए हैं उसी से आपको अंश को गुना करना पड़ेगा, यानी इससे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा आपका, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको छोटा वाला लिखना है, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 1/3। 1/3 देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका? यहाँ पे ए और बी में है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद क्या है? 2/5 है, तो 2/5 आपका सी में आ रहा है, तो अगला चेक नहीं करेंगे, सी ऑप्शन मार के आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। वहां पे आपको क्या पूछ रहा था? वहां पे बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? घटते हुए क्रम में आपको पूछ रहा है। यानी कि यहाँ भी देखे, आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है काफी छोटा है। यानी कि यहाँ पे कितना है डिफरेंस? यहाँ पे आपका 1 है, इसका डिफरेंस कितना है? 5, इसका डिफरेंस कितना है? 4, इसका डिफरेंस कितना है? 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग? जो डिफरेंस है उसको समान बनाते हैं। तो समान बनाने के लिए क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, यानी कि आपको इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? यानी 20, यानी 20 दूना 40। हम ज्यादा ये आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल ओरली एकदम आपको सटीक तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, ये 15 आ जाएगा। यानी अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ा सबसे पहले लेना है आपको, यानी 40, 2/3 सबसे पहले आएगा। और यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन में आपका 2/3 है, तो अब आगे चेक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है 1.24 पे, ये जो लाइन है इसे बार कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक चीज और आपको पता होगा, अगर अगर 1.05 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 0.5 लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है आपको क्या करना है? इसको 1 +, ठीक है, 0.24 पे बार है। अब हम सीखेंगे ये बार को हटाने पे क्या होता है। जब भी दशमलव यानी जब भी दशमलव यानी पॉइंट आएगा आपको, अब पॉइंट के बाद जो भी अंक आएगा उस पे अगर लाइन लगा हो, बार लगा हो, तो आपको क्या करना है? उसे बटा में कन्वर्ट करना है। बटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी अंक पे बार लगा हुआ आता है उतना 9 बट्टा के बाद यानी हर के रूप में आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1 + 0.24 है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 यानी 24 लिखेंगे पहले, और 2 अंक पे बार है तो यहाँ पे 2 9 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 आपका पहले से है और ये प्लस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 है ना, एलसीएम 99 आएगा। 99 को 24 से जोड़ 99 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 123/99। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह 8 प्लस क्या लिखेंगे? 0.46। तो 0. एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं, मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है। सीधा आपको क्या लिखना है? सीधा आपको क्या लिखना है? 8 + 46/99। इसको आपको क्या करना है? 99 को 8 से गुना करना है और फिर 46 में जोड़ना है। तो 99 को 8 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 को 8 9 72
72 और 8 फिर 8 9 72 यानी 79 और इसमें 46 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 838। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया, ये 838/99। ठीक है, आपका आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दशमलव संख्या इतना को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए एक कॉन्सेप्ट अलग है। अगर 0 पॉइंट, ठीक है 0.12 पे दो अंक पे ऊपर में बार है तो इसको हम कैसे लिखते थे, सीधा, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी अंक है उसे लिखते थे और पॉइंट के बाद जितने भी अंक पे बार है उसको उतना ही 9 हर में लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है 0.127 पे एक बार है। तो इस तरह अगर हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या है वो लिखना है और जिस पे बार नहीं है ना, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देना है। और यहाँ पे वही नियम लगेगा, यानी 7 एक अंक पे बार है तो एक ही 9 यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद बार नहीं है तो उसकी जगह में आपका 2 जीरो नीचे आ जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी इस तरह का हो, यानी टोटल जो संख्या है वो पहले आएगा और जिस पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा और बट्टा, यानी जितना पे बार है उतना 9 नीचे आ जाएगा और जितना पे बार नहीं है उतना 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 7 में 2 गया तो 5, 2 में 1 गया तो 1, 115/900। ठीक है, ये अब इसे काटना है आपको। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको काटेंगे कितना से, अब इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एका 5, 5 अट्ठे 40 और 0, यानी 23/80। और आप देखिए 3 यहाँ पे आप छोड़ रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको अब क्या करना पड़ेगा, 3 + 23/180। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 180 को अगर 3 से गुना करेंगे 18 तिया 54, 540 और इसको 23 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 563 और बटा 180। आपका 563/180 बी में है, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव यानी सेम जो हम लोग पहले देख चुके हैं को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। सेम आपको पहले आपको भिन्न बनाना है, जैसे 0.2345 है, एक 2 अंक पे बार है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी अंक है, ठीक है पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उसे हूबहू लिखेंगे पहले। ठीक है, और जिस पे बार नहीं है वो इसमें माइनस करेंगे और जितना पे बार है उतना 9 नीचे आएगा और जितना पे बार नहीं है उतना 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 में अगर 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा और बटे 9900। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका, अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका हर अंश से कितना अधिक है। अब क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है आपको। ठीक है, आपको माइनस करना है तो माइनस करने पे कितना आएगा, सबसे पहले तो माइनस ऐसे नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे बदलना पड़ेगा। जैसे 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 एका 2 और इसको 2 छक 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 2 पच्चे 10 और यहाँ पे 0। अब ये कितना से कट जाएगा, आपका 9 से फिर से कट जाएगा। ठीक है, 6 1 7, 7 और 2 9 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी 9 5 14 और 4 14 4 18। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा तो 9 एका 9, यहाँ पे कितना आया 2 यानी 26। ठीक है, 9 दूना 18 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 8 और 9 9 81। ठीक है, ये 9 पचे 45, 9 पचे 45 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब 550 में अगर 129 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 10 में 1 9 जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा और ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन में आपका लास्ट यूनिट डिजिट 1 है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है 0 पॉइंट, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 16 एक अंक पे बार है प्लस 0.15 एक अंक पे बार है माइनस 0.13 एक अंक पे बार है।
सबको पहले पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के क्या करना पड़ता है, यानी जो अंक है और जिसमें बार नहीं लगा उसे माइनस तो डायरेक्ट करते हैं ना। 16 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और एक अंक के लिए 9 नीचे आएगा और एक अंक के लिए 0 यानी कि 90। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको देखते ही आपको इसका कितना लिखना है 15 यानी 0.16 है ना, तो 15/90 आप डायरेक्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 14/90। ठीक है, माइनस यहाँ पे 13 में 1 जाएगा तो 12 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 90। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखो नीचे में हर जो है सबका समान है, तो सिर्फ ऊपर से ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 15 और 14 कितना 29, 29 में 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 17, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.424 आपका दिया हुआ है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंपल इसे क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो सेम वही 424 है ना, 424 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। अब यहाँ पे 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा और 1 0 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 0 से आपका 0 खत्म। ठीक है, अब इसको कितना से ये जाएगा, यानी कि ये 3 से जाएगा, 4 और 2 6 और 9 9 18, 3 से चला जाएगा तो 3 एका 3 और 3 चौक 12, और इसको 3 से करेंगे काटेंगे तो 33 बार में आपका ये, यानी कि 14/33 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको p/q के रूप में लिखना है और आपको बताना है। तो लिखते हैं, जैसे पहले क्या करना है, सेम जो अंक है टोटल हूबहू आप लिख देंगे, और इसमें आपको माइनस कितना कर देना है, 13 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 में 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 में 1 जाएगा तो 2, ये 2, ये 3 और ये 1। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बट्टा में लिखना है इसको, कितना, यानी 3 अंक पे आपका बार है तो 3 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 9 नीचे आ जाएगा और 2 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे छोटा करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो जितना से आपका कट रहा है वो काटना पड़ेगा। तो 2 छक 12, 2 छक 12। ठीक है, 2 एका 2 और 2 चक 8, इसको 2 से काटिए। ठीक है, 2 तिया 2 चक 8, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, ये कितना है 0 ना, 2 बचे 10, ये 0 आ गया। ठीक है, अभी भी आपका ये एक बार और कटेगा 2 से, 2 2 दूना 4, 2 चक 8, 2 9 18। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10। अब देखिए 24 9 7 5 किसमें है, 24 9 7 5 आपका इसमें है और इसमें है। अभी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 2 सती आपका 33 0 7, यानी आप ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, आपको तो सवाल क्या है, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होता है, यानी कि जब 3 को 8 से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद ये बिल्कुल पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको कितना, 2 अंक आएगा, 4 अंक आएगा, 3 अंक आएगा, 5 अंक आएगा। तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। ठीक है, अगर बड़ा संख्या रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको हर देखना है। जैसे यहाँ पे 3/8 है ना, तो इसको सबसे पहला काम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होना चाहिए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसे को ऐसे ही रखना है। अब इसका प्राइम फैक्टर करना है। जैसे 8 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, यानी कि हर में 2 जितने बार आएगा, ठीक है, या 5 जितने बार आएगा उतना ही पॉइंट, उतना ही अंक दशमलव के बाद आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी हर में कितना 2 2 है, यानी 3 है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों।
डेसिमल फ्रैक्शन का ये पहला वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।